आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश भर में महिला आरक्षण को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। एक और सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसके पीछे राजनीतिक मंशा का आरोप लगा रहा है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कांग्रेस अब खुलकर मैदान में उतर आई है और प्रेस वार्ताओं के जरिए जनता के बीच अपना पक्ष रख रही है। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में महिलाओं को अधिकार दिलाने की पहल है या फिर इसके पीछे चुनावी रणनीति और परिसीमन की बड़ी राजनीतिक छुपी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के सामने खड़े होकर कह रहे हैं जो आरक्षण के संबंध में जो विधेयक था उसको पास नहीं होने दिया। महिला आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार प्रेस वार्ता कर रही है। जांजगीर से लेकर गरियाबंद और कांकेर तक पार्टी नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जांजगीर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में रही है, लेकिन केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण और परिसीमन लागू करने की तैयारी कर रही थी, जिसका विरोध जरूरी था। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण बिल को चुनावी राज्यों में फायदा लेने के लिए लाया गया है। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि 2026 की जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर निर्णय लिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का जो आरक्षण के संबंध में जो विधेयक था उसको पास नहीं होने दिया और यह पाप कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगी। तो मैं और पूरे कांग्रेस पार्टी हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के सामने में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2023 को यह संविधान में पारित हो चुका है और यह कानून नया बन चुका है और उसके बाद में अगर उनको आरक्षण देना है तो उसको आज ही उनको 33% आरक्षण देने के लिए कौन रोक रहा है? कांग्रेस पार्टी उसकी यानी महिलाओं को आरक्षण देने का 33% समर्थन करती है और आज वो बिल अगर लाते हैं, आज इस प्रस्ताव को रखते हैं कि कल से हम इसको लागू करेंगे, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उसकी समर्थन करती है। विरोध परिसीमन का हो रहा है। उन्होंने जो 2026 में नए जनगणना के साथ में पूरा परिसीमन होना है, जब तक आरक्षण जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, ST/SC वर्ग के लोग हैं और पूरा परिसीमन जब होके नया डाटा जब आ जाएगा उसमें 33% आरक्षण दे, तब बात समझ में आती है। वहीं गरियाबंद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है। ऐसे में भाजपा का यह कहना कि विपक्ष इसके खिलाफ है, पूरी तरह गलत है। नहीं, देखिए, इनका नियत ठीक नहीं था। बिल गिरने का मुख्य कारण ये है कि बीजेपी का नियत ठीक नहीं। बिल के आड़ में महिला आरक्षण बिल के नाम से इन्होंने जो परिसीमन का अपने फायदा के लिए अपने बीजेपी शासित राज्यों में अपने मनमाफिक जो परिसीमन करना चाह रहे थे, जिसके चलते जो है ना ये नाकाम हुए और पूरे विपक्षी दल एनडीए के साथ साथ जो है ना इंडिया गठबंधन के साथ साथ पूरे जितने भी दल थे उन लोगों ने पूरा विरोध किया, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और वो जो है ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुका है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का समर्थन पूर्ण रूप से महिला आरक्षण पर है, लेकिन वर्तमान जो है ना 543 सीटें जो हमारी लोकसभा सीट है उनमें लोग समझ चुके हैं, उनके सहयोगी दल भी समझ चुके हैं, साथ में पूरे देश भर के लोग जान चुके हैं कि इनका अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। पहली बार तो मुंह के बल गिरे हैं बीजेपी के लोग। इतना अहंकार हो चुका था, अपने मनमानी जो है ना बिल पे ला करके कानून का तोड़ मोड़ करके अनेक कानूनों को संशोधन किया। आज उसका बदौलत है, लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके सहयोगी दल भी जान चुके हैं और आज मुंह के बल जो गिरना पूरा बीजेपी का उसका मुख्य कारण है। बहुत जल्द विघटन होने वाली है
कांग्रेस का यह भी आरोप है कि हाल ही में लाया गया संविधान संशोधन विधेयक सीधे तौर पर महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसके जरिए परिसीमन का रास्ता तैयार किया जा रहा था। इसमें लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने और 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई थी। विपक्ष का कहना है कि जब नई जनगणना प्रस्तावित है तो पुराने आंकड़ों पर परिसीमन कई राज्यों के साथ अन्याय कर सकता है। कांग्रेस का सवाल है कि यदि सरकार की मंशा साफ है तो मौजूदा सीटों पर ही 33% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा? एक तो भारतीय जनता पार्टी जो है महिला आरक्षण को लेकर लगातार भ्रम पैदा कर रही है, जबकि 2023 में संविधान में 106वां संशोधन जो हुआ था उसमें सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का प्रस्ताव को पारित किया था। लेकिन केंद्र की सरकार ने उसमें एक कंडिका डाली थी कि जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। उसके बाद आनन फानन में अगर सरकार की नीयत सही रहती तो उसी समय महिला आरक्षण का जो है 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर सकती थी। अभी वर्तमान में जितनी सीटें हैं उन सीटों के आधार पे 33% जो है उन सीटों पे आरक्षित कर दी, और जब परिसीमन होता तब सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता। 2021 में देश की जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2021 में जनगणना शुरू नहीं किया। अब जाके 2026 में 1 मई से जो जनगणना का कार्य जो है वो प्रारंभ हो रहा है। तो ये तो उसकी नियत भी स्पष्ट है कि क्योंकि हर 10 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि 10 वर्षों के बाद जो है, लगभग 15-16 वर्षों के बाद जो है ये जो आपका जनगणना का कार्य हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ था उस प्रस्ताव को रखते और परिसीमन की शर्तों को समाप्त कर देते कि वर्तमान में जो सीटें उसमें 33% जो है आरक्षण देंगे, लेकिन सरकार की नियत इसमें साफ नहीं है। पार्टी नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने की शुरुआत कांग्रेस सरकारों ने ही की थी, जिसके चलते आज देश भर में बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हैं। फिलहाल महिला आरक्षण का मुद्दा सियासी बहस के केंद्र में है। भाजपा इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसकी टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि यह मुद्दा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम बनता है या फिर राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में ही उलझ कर रह जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।